नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब। तो इनसे आज चिट चैट हमने करनी है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और जो अदालती मामलात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने जो लेटर लिखा है, उस लेटर के मामले पर कुछ मुलाकातें हुई हैं। कुछ मुलाकातों में कुछ बड़ी बातें भी हुई हैं, तो ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके पास क्या मालूमात हैं। मैंने वैसे हसन से कहा कि बता दो कौन सी खबर का सवाल पूछ। उसने कहा नहीं, तुम इंटरव्यू करने के लिए आए हो तो तुम मुझसे सवाल पूछो तो और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जवाब दूंगा। जनाब, अपनी मर्ज़ी से आप जवाब दें, अब सवाल मेरी मर्ज़ी के होंगे। जी प्लीज़ करें। ये बताएं कि हो क्या रहा है। हम तो ये सुन रहे हैं कि लावा फटने जा रहा है या लावा फटने के करीब पहुंच चुका है। सियासी मामलात इस नहज पे पहुंच चुके हैं या रावी चैन ही लिख रहा है? मैंने कोई ऐसे लावा शावा फटने वाली बातें कोई नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। देखिए बात बड़ी सिंपल है। लावा फटने से क्या मुराद है? लावा फटने से मुराद क्या मार्शल लॉ है? लावा फटने से मुराद क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी तहरीक है जिसके ज़रिए हुकूमत घर चली जाए? या लावा फटने से मुराद है कि मुल्क जो है बैंकरप्ट होगा? इसकी कुछ वजाहत करे तो मैं बता सकता हूँ। लावा फटने जा रहा है, ये तो बड़ी वेक सी बात है। पीटीआई जो की ज़मानतें जो होने लग गई हैं और पीटीआई कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जलसे करेंगे, अपनी मर्ज़ी की तारीख देंगे, अपनी मर्ज़ी के शहर में जाके जलसा करेंगे, अब हमसे कोई नहीं पूछ सकता, अब हमारी मर्ज़ी चलेगी, हम जो चाहे करें। तो क्या उनके लिए स्पेस पैदा होगी? नहीं, कोई स्पेस नहीं है। उनकी मर्ज़ी नहीं है। मर्ज़ी देखें, बात यह है कि मर्ज़ी उनकी हो सकती थी अगर उन्होंने रियासत पर हमला ना किया हुआ होता। और अभी भी देखें, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मामला नहीं है, मामला है उन लोगों के ख़िलाफ़, उस सोच के ख़िलाफ़ जो कि रियासत के मुखालिफ है। ये उस सोच के ख़िलाफ़ जो IMF को ख़त लिखने वाली सोच है। ये उस सोच के ख़िलाफ़ जो कि यानी आपके कोई शहीद होते हैं तो शहीदों का तमस्खुर उड़ाती है। ये उस सोच के ख़िलाफ़ जो है वो मसाइल हैं जो ख़ुद को कानून से बालातर समझती है और ख़ुद को पाकिस्तान से ज़्यादा मुक़द्दम समझती है, या एक फ़र्द वाहिद को पाकिस्तान से ज़्यादा मुक़द्दम समझती है, उनके ख़िलाफ़ मसला था, मसला है और मसला रहेगा। देखिए जी, सबसे बड़ा रिलीफ़ क्या हो सकता है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बाहर आ जाए। वो तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ये तो कह रहे थे 25 रमज़ान तक बाहर आ जाएंगे, या उन्होंने कहा जी कि ईद तो कम से कम वो बाहर करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा और भी मुख्तलिफ लोग ये बात कह रहे हैं। अली ज़फ़र ने कहा, वैसे अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर तो वो हुआ तो मैं अली मोहम्मद खान साहब जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके घर एक जो है ना मिठाई का टोकरा भेजूँगा अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस ईद पर बाहर आ गए। और अगर वो ना आए तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि अली मोहम्मद खान साहब फिर मिठाई कम अज़ कम मेरे घर पर आप भिजवा दें। अच्छा, आप मिठाई भी खाना चाह रहे हैं कि मतलब ईद पर ना इमरान खान साहब की रिहाई भी ना हो ईद पे और आपको वो मिठाई भी तो खिलाएं। ईद की मिठाई, वैसे जोड़ बनता नहीं है। ईद की मिठाई जो होती है ना, वो वैसे भी दोस्त भाई एक दूसरे के घर लेके जाते हैं। नहीं, आप ईद की तो मिठाई खाएंगे या इमरान मैं खान तो ईद की की खाऊंगा ना। ईद पर अगर रिहा हो गए तो मैं उनको रिहाई की मिठाई दूंगा। अच्छा, और अगर इमरान खान को नहीं, अली मोहम्मद खान को, और अगर वो रिहा ना हुए तो फिर अली मोहम्मद खान साहब मुझे ईद की मिठाई तो भेजेंगे ना। इमरान खान की रिहाई ना होने की आपको मिठाई नहीं, खिलाएं? मुझे मिठाई ईद की भेजेंगे। मैं उनके बारे में ये नहीं कहूँगा उनकी जो है ना वो नौकरी क्यों खतरे में डाल रही हो। अच्छा, ये बताएं, बीच में हमने वो बात की, आपने बात की वो शोधा के हवाले से जो उन्होंने तमस्खर उड़ाया, उसकी तस्दीक की। इस हवाले से बड़ा एक पर्टिकुलर सवाल बनता है कि अभी जो पिछले दिनों जो हुआ, जो शोधा की बेहुरमती की, 9 मई के वाक़े की बात नहीं कर रहा, अभी रिसेंट में जो हुआ, जो शहीद हुए जी, उनका जिस तरीके से तमस्खर उड़ाया गया ये वज़ीरिस्तान में, तो उस पर ये फैसला हुआ था कि इन लोगों को ट्रेस आउट किया जाएगा, इन लोगों को सामने लाया जाएगा। ये जो तमस्खर उड़ाने वाले हैं तो इनको कानून के कटहरे में लेके आएंगे। उस हवाले से कोई कार्रवाई हुई उन लोगों के खिलाफ? मेरे नॉलेज में तो नहीं है ऐसी कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन देखें, कुछ लोगों को बेल्स मिली, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, लेकिन फिर वो MPO के तहत उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ख़बर तो मैंने देखी है। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ों पर हमारी अदालतों को भी देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि इस हद तक फैसिलिटेट ना कर दें उन लोगों को जिन्होंने, जो मुल्क दुश्मन है एक किस्म के। देखिए, अगर उनकी इस्लाह हो सकती है, सज़ा से ही इस्लाह होगी ना। कोई गलती के लिए जब गलती की सज़ा नहीं मिलेगी और आप उनको छोड़ देंगे तो फिर आइंदा हर कोई गलती आप कैसे कह रहे हैं? वो तो गलती मानने को तैयार ही नहीं। वो तो कहते करवाया खुद इन्होंने, वो कहते खुद फौज ने करवाया। देखिए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारे खिलाफ था। देखिए, वो सारी रिपोर्ट्स थी ना, जब वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सारी रिपोर्ट पढ़ी थी 8 और 9 मई, 9 मई के हवाले से, और फिर 9 और 10 मई के हवाले से, जो उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ और कितने टाइम स्पैन के अंदर जो वाक़यात हुए और एक ही पैटर्न के ज़रिए वो वाक़यात हुए। और उससे पहले जो है वो 3-4 दिन पहले, आई बिलीव 6 मई को, कौन सी मई को जो उनकी मीटिंग होती है चक्री के अंदर,
जूम मीटिंग के अंदर वो तमाम बातें डिस्कस होती हैं। तो बहरहाल एक पैटर्न तो पहले से डिसाइडेड था ना कि अगर बारी चेयरमैन तरीक़न साहब गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट करना है और रियासत के ऊपर हमला करना है। ये कुछ ढकी छुपी बात तो नहीं है, इसका एविडेंस भी है और इसके अपनी उनकी पीडीआई के बहुत से लोगों ने ये स्टेटमेंट दे चुके हैं ना, तो अब उनकी स्टेटमेंट ही काफ़ी है बानी चेयरमैन तरीक़ इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई को, केस को आगे बढ़ाने के लिए। बट इवन दैन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो सहूलतकारी में इस हद तक आगे चली जाए, अपनी आम इतनी एक्सटेंड कर दे कि उनको उसमें भी बेलें देते। अच्छा हसन, ये चलें, आप ये कह रहे हैं कि सहूलतकारी, लेकिन हमने ये भी तो देखा है, वो फिर भी नहीं होंगे। हमने ये भी तो देखा है ना कि प्रोसिक्यूशन भी अपने केस के हवाले से उस तरीके से आर्गू नहीं कर पाती, अदालत नहीं में कर पाती। वो जो एक होता है ना कि आपकी जिम्मेदारी है, आप अब जब आप कुछ चीज़ आर्गू करके अदालत के सामने कुछ सब्सटेंशिएट ना कर पाएँ तो फिर अदालत के पास भी ऑप्शन नहीं रहता ना, ये भी तो बात है ना। बड़ा मायूस नहीं, बात ये है कि वो बात सुनते हैं, बात सुनते ही नहीं है, सवाल पर सवाल करी जाती हैं। भाई आप चुप करके सुने, आप देखें 45 मिनट्स दे दें, आप 40 मिनट दे दें, आप एक साइड के वकील को कहें जी आप पूरे अपने आर्गूमेंट 45 मिनट्स में आप अपने कंक्लूड करें, दूसरी साइड को कह दें जी आप 45 मिनट्स में कंक्लूड करें। कई मुकदमात तो ऐसे हैं कि 15 मिनट भी अगर वो तसल्ली से सुन लेना तो केस उनको समझ आ जाएगा। अच्छा, तो बात यह है कि वो उस चीज़ को सुनते ही नहीं है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन करते हैं जैसे जो है वो उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है और मेरे ख्याल से कुछ के पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं। अच्छा, मैं जज साहब का नाम ले लूँ? लो, मेरे ख्याल से बात हो जानी चाहिए और पहुँचनी भी चाहिए। मतलब मेरे ज़हन में एक सवाल है कि आप एक केस में ये कह रहे हैं, दूसरे केस में उससे उल्टा कह रहे हैं, तो हम किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को समझें? अभी ये जो 9 मई वाले जो लोग, पिंडी वाले जो बरी हुए हैं 5 लोग, जिनको दोबारा एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बेलें हुई थी, हाँ, जमानतें हुई हैं। इस केस की समाअत के दौरान मंदू खेल साहब ने कहा कि ये जो इन्होंने हमला किया था कि ये दहशतगर्दी थी, आपने दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी। दहशतगर्दी तो वो APS में हुई थी, या फिर वो जो वकला पे कोयटा में हमला हुआ था वो दहशतगर्दी थे, ये कोई दहशतगर्दी नहीं थी। आप हर केस में जो है वो केस में आप दहशतगर्दी की दफ़ात लगा देते हैं। अच्छा, अभी ये केस के बाद उनकी ज़मानतें तो हो गई, उसके बाद परसों एक और केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो दोहरे कत्ल में एक शख्स को उम्र कैद का मुकदमा था, 2 मरतबा उम्र कैद का मुकदमा था। उसमें मंदू खेल साहब और रिमार्क्स दे रहे थे। मैं हैरान हुआ, अभी 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि ये दहशतगर्दी का हमला नहीं है, दहशतगर्दी कैसे लगा ली। उसमें वो कह रहे थे कि ये पुलिस के ऊपर जो अटैक हुआ है ये दहशतगर्दी नहीं है। भाई पुलिस के ऊपर अटैक दहशतगर्दी है तो वो जो हमजा कैंप पे हमला हुआ है हसास इदारे के, वो दहशतगर्दी नहीं थी। बात ये थी कि मोहतरम जस्टिस मंदू खेल साहब को, जमाल खान मंदू खेल साहब को, देखें दोहरा मेयार भी नहीं, शायद रोज़ा लगा वो, अगर रोज़ा नहीं भी लगा तो इंसान है, ह्यूमन एरर हो सकता है। नहीं, मैं किसको फॉलो करूं? वैसे वो वैसे बड़े बैलेंस जज हैं वो, अगर कोई इंसान है कभी थोड़े जज्बात में आ सकते हैं। आई थिंक कि वो रिव्यू करेंगे अपने जो उन्होंने पहले तर्ज पर किया है कि वो उसको भी 9 मई को भी दहशतगर्दी ही सफ़र करेंगे। मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि वो बड़े इज़ अ सेन पर्सन, वो समझदार आदमी है, समझदार आदमी है। तो वो कभी कभी इंसान से, जो समझदार आदमी से भी गलती हो जाती है, मेरे ख्याल से दोबारा गलती नहीं होगी उनसे। अच्छा ये बताएं, ये अच्छा आप कह रहे हैं गलती हुई है, अच्छा ये बताएं, मेरे ख्याल गलती हुई है। ये जो फुल कोर्ट का मामला चला, वो जो 26 को कॉल किया था काजी फाइसा साहब ने, आपके पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन है? उस मुलाकात में जब एक एक को सुना गया तो क्या बातें हुई वहाँ पे? कुछ थोड़ी बहुत आप जानते हो तो हमारे साथ शेयर कर लें। जी, आपने सुनी है बातें? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। अच्छा, सुनी है तो फिर मैंने अगर बताना तो फिर आपसे क्या पूछना है मैंने? अच्छा, उसमें एक तो नाम ले लूँ जजेस के? नहीं, आप ऐसे बता दें बगैर। बस एक से बात की गई कि भी तुम्हारा क्या मसला है, तो उसने कहा जी कि मुझसे जो है वो कांटेक्ट किया गया, तो उन्होंने कहा जी मुलाकात की, उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा फिर तुम्हारा क्या मसला, फिर तुमने ख़त के ऊपर दस्तखत क्यों किए हैं? फिर एक को कहा जी कि तुम लीडर हो, वो लीडर जो है वो बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग जज है, तो उसने कहा तुम लीडर हो, तो वो लीडर साहब जो हैं वो फिर चुप रहे कि भाई मैं लीडर हूँ या नहीं हूँ। भाई लीडर तो है वो आपको पता है ना, उनकी जो पोस्ट जो कोर्ट आवर्स होते हैं, शाम की सिटिंग्स होती हैं कुछ लोगों की, वो मिलते बैठते हैं जनाब, आपस में पुराने कुलीग भी हैं, तो बैठते हैं वहाँ से कुछ आपको पता डायरेक्शन लेते हैं, लाइन लेते हैं, फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं ना, तो ये तो सियासत चल रही है भाई। और इसके अलावा सियासत या गपशप? मुलाकातें हुई, इस मुलाकात के बाद फिर जो कमीशन बना, वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, इसमें जो चीज़ एक है कि अब इस कमीशन को बनने से पहले ही मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये भी नहीं देखा गया कि कमीशन का हेड हो सकता है कि एक ऐसी शख्सियत आ जाए जी जिस पे सारे जो है वो एग्री हों कि नहीं ये बंदा ठीक है, ये कर सकता है। ऐसा तो ही ये मुतनाज़ा क्यों बनाने ऐसा ही कोई शख्स होगा। वो कहते हैं कि इख्तियार नहीं होगा,
कि कहते हैं जी कि अगर रिटायर आदमी घर में दूसरी मरतबा सालन मांगे तो उसको सालन नहीं देते। तो बात ये है कि यही लोग जो ये बातें कर रहे हैं, यही अगर आप उमरता बंदयाल को बना देना तो ये लुडियाँ डालनी शुरू कर देंगे। ये अब साकिब निसार साहब को बना देंगे तो लुडियाँ डालनी शुरू कर देंगे। अब ये जो साकिब निसार आइडियोलॉजी है, साकिब निसार की जो बाक़ियात या साकिब निसार का जो साथ वाले आर्म्स हैं, वो तमाम की तमाम दे आर एफर्टिंग, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो एक लाहौर हाई कोर्ट से भी इस तरह की चीज़ जो है रिप्रोड्यूस करवा दें। वो लाहौर हाई कोर्ट के जो इतलात हैं वो 3 जजेस के पास उन्होंने राब्ते हुए हैं, जिनमें से 2 ने तो टका कर उनको जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, जो बातें आप कर रहे हैं, हम जज हैं, कोई हमारे साथ कोई शरारत करेगा तो नोटिस कराएगा और अपना काम करवा लेगा। और जो चीज़ें हम खुद अपने अपने जो है ना नफ़े नुकसान को समझते भी हैं और उसको अपने आप को अपनी कोर्ट्स की अपनी अथॉरिटी मनवाना भी हम जानते हैं। ये हाई कोर्ट के जजेस ने उनको जवाब दिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई जी, एक आध ने जो है वो उनको जो है ना वो मीठी गोली दी है, लेकिन वो भी उनकी बात पर आई नहीं है। मेरे ख्याल से इसके बाद जो कुछ हुआ ना, आप देखें ना, सबसे पहले जो भी आपने बात की कि आप खुद कंटेम्प्ट का नोटिस देते, आपके साथ रब्ता किया, आपकी पहली प्राइमरी जिम्मेदारी आपकी खुद की थी कि आप उसके कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते। आपने नहीं किया, आपने बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में फेंक दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट इसकी हियरिंग करें। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कमीशन बना है यार, वही मैं कह रहा हूं, फुल कोर्ट का फैसला ये फुल कोर्ट का ही डिसीजन है ना कि ये कमीशन ठीक है जो हुकूमती बन रहा है, बिल्कुल। तो फिर फुल कोर्ट वाली बात रह नहीं जाती, नहीं रहती। तो अब आपको क्या लगता है? लेकिन बेसिकली ये कमीशन थोड़ा सा बात फ़र्क है। वो फुल कोर्ट कहते थे, फुल कोर्ट जुडिशल साइड पर, ये फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर बैठा और उसने कमीशन बनाने का दिया। यार अगर फुल कोर्ट बैठ भी जाता ना सुप्रीम कोर्ट साइड पर, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल साइड के ऊपर, तब भी इमरान साहब उसने किसी के से तो इंक्वायरी करवानी थी ना जी। वो कभी जो है वो किसी एक तफ्तीशी को बुला लेते, कभी दूसरे को बुला के, खुद तो सुपरवाइज नहीं करनी थी ना उन्होंने। वो ये कहते कि जनाब आप 1 महीने में तफ्तीश करके रिपोर्ट जमा करा दें, खुद JIT बना देते, या जब जो इंक्वायरी कमीशन जो बनाया हुकूमत का उसके ज़रिए हो जाएगा। तो मैं इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हुकूमत ने सर तस्लीम खम किया है और उसी के ऊपर ये मामला सारा बढ़ रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ही ये इंक्वायरी करवा रही है और इंक्वायरी कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर हो रहा है। नहीं, जिन लोगों की ये दलील है कि रिटायर्ड जज जो है उसे घर पे दूसरी मरतबा सालन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, तो क्या हाजिर सर्विस जज की सूरत नहीं हो सकती? अगर ये हाजिर सर्विस जज जो हैं ये मतलब खौफजदा होकर कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं करते या किसी और वजह से कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं करते, तो क्या हाजिर सर्विस जज की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है जी। इंसान की अपनी शख्सियत है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और जुर्रत दी हुई है कि वो यानी पहाड़ से चट्टान से टकरा जाते हैं। अल्लाह तवक्कल। देखिए जस्टिस काजी फाइज ईसा जो चीफ़ जस्टिस हैं, उस टाइम वो जिस तरह टकराए उस टाइम के ऊपर, यार कुछ सोच सकता था? कुछ सोच सकता था कि आपका DG IS आपका मुखालिफ, आर्मी चीफ आपके मुखालिफ, हुकूमत आपके मुखालिफ, आपके अपने जजेस आपके मुखालिफ। वो डट के खड़ा हुआ यार, वो लड़ा और बड़ी दिलेरी से लड़ा और पहले उनके जजेस ने उनके ख़िलाफ़ फैसला दिया, रिव्यू फाइल किया और फिर ख़ुद आर्ग्यू किया। पहले तो मुनीर मलिक साहब थे ना, फिर जब वो खुद आए तो वही बंदियाल साहब थे, वही रिव्यू में एक जज तब्दील हुए थे और फिर उन जजेस ने जिन्होंने पहले फैसला दिया उनमें से कुछ जजेस ने अपने फैसले भी तब्दील किए, राय भी तब्दील की। तो ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, सच्चाई पर थे, हक पर थे, लड़े और फिर अल्लाह ने कामयाबी दी। ये जो लोग हैं, बहुत से लोग जिनका अल्लाह पर एतमाद मजबूत नहीं है, वो उन्होंने दुनियावी खुदा बनाए हुए हैं। दायरा इख्तियार कितना होना चाहिए? TORs कितने, मतलब नहीं वो बचा फरमा और चीज़ बनेंगे तो वो तो बनेंगे तो सबको पता चलेगा ना। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि सिर्फ यहाँ तक रहेगा या 2016-17 से जो हो रहा है उस सारे को इंक्वायर किया जाएगा? ये तो कमीशन के आप देखें ना कि ये वो एहतसाब अदालत के बाहर वो कैमरा लेके एक साफ़ी का जाना, किसी शख्स को वहाँ पे जाकर रिकॉर्ड करना, वो भी तो किसी से ढका छुपा नहीं ना। मेरे ख्याल से वो मामला नहीं आएगा बीच में, मेरा ख्याल है। मैं अब इन्फॉर्मेशन इस वाले से ली नहीं है इमरान, सच पूछे तो, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो मैटर है, इस मैटर को कम से कम कंक्लूड ज़रूर किया जाएगा। और मुझे लगता है, मेरा ये ख़दशा मुझे महसूस हो रहा है कि इनमें से 2-3 जजेस जो हैं ये इस झूठे इल्ज़ामात के ऊपर, जो बज़ाहिर मुबैना तौर पर झूठे इल्ज़ामात हैं या जिनका कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं था, जिनके साथ कोई शरारत नहीं हुई लेकिन वो भी सिग्नेटरी बन गए हैं, उनको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। क्या मतलब आप कहते हैं कि खत लिखने वाले जजेस को लेने के देने पड़ सकते हैं, देने के उनके खिलाफ रेफरेंसेस हो सकते हैं? उन जजेस का जिनके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जिनके साथ कोई मामला नहीं था, मतलब किसी के साथ तो हुआ है ना फिर
यार जिनके साथ हुआ है तो उनकी तो वो वहाँ बात बनती है ना। हाँ। यानी जहांगीरी साहब कहते हैं मेरे घर से निकले हैं जी, कैमरे निकले हैं। हाँ। तो उनका चाहे वो देखिए, एक तो क्रिमिनल केस आज भी टाइम बार नहीं होता। हाँ। आज भी वो उसकी FIR दर्ज करा सकते हैं। जाएं, दरख्वास्त दें, FIR दर्ज करवाएं और वो जिस बंदा है जिसको उस पर तौहीन अदालत में तलब कर लें, आज भी तलब कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि जी जिनका कुछ लेना देना नहीं था, यानी उनके साथ कोई इशू ही नहीं हुआ, कोई वाक़या ही नहीं हुआ, उन्होंने भी साइन करके खत लिख दी है, स्कैंडलाइज कर दी है सारे इशू को, तो उनको तो कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा ना। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने क्यों नहीं किया? देखो, उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो समझदार आदमी है शायद, वो भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से, बट स्टिल उन्होंने अपने फिर भी बेहतर जो है वो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया है। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त जो इंग्लिश स्पीकिंग जज है, जो लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, जो लोग काफ़ी, मैं खुद नाम पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं बड़ा खुद बड़ा मुतरिफ़ हूँ, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बड़ी अच्छी जो है वो वकील भी आपको पता है अच्छे थे, लेकिन वो ज़्यादा वकालत भी की है कि नहीं? हाँ, की है, बहुत ज़्यादा भी नहीं की, आर्टिकल्स वगैरह भी लिख लेते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम में भी बोलते रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि फेवरेट कौन है? मैंने वैसे अपने प्रीवियस व्लॉग में कुछ नाम बताए हैं हेड के लिए, हेड ऑफ कमीशन के लिए। आपकी नज़र में कौन ज़्यादा हॉट फेवरेट है? मैंने तो जो 3 नाम चल रहे हैं, यानी सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मकबूल बाकर, और तीसरा कौन सा चला रहे थे? नासिरुल मुल्क, नासिर मुल्क साहब का तो नाम जिलानी? जिलानी और नासिर मुल्क साहब तो मेरे ख्याल से मंजूर मलिक? नहीं, मंजूर मलिक साहब की नहीं, इन सबको तो माइनस करते हैं। मंजूर मलिक साहब को, तारिक मसूद साहब को, और क्या नाम है इनको, बाकर साहब को माइनस करते हैं। जिलानी साहब, नासिर मुल्क या कोई और, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई सियासी कोई बात रहती हो ना पूछो तो आप खुद ही बता दें। मैं बता दूं आपको कि जो लोग समझ रहे थे कि PTI के लिए आसानियाँ आ गई हैं, आसानी कोई नहीं है। मार खाने का टाइम शुरू हुआ है, बड़ी मार पड़नी है इनको। ये जो समझेंगे कि जी हम स्ट्रीट पर आकर या रोड के ऊपर आकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं, तो इनको कोई ताकत का मुजाहरा करने नहीं दिया जाएगा। जो ज़्यादा माचो बनने की कोशिश करेगा, अपनी कमर पर डंडे खाएगा और डंडे तुड़वाएगा। इसकी वजह क्या है? मुल्क में इस्तेहकाम रखना है, इससे इस्तेहकाम होगा? बट देयर इज़ नो मर्सी फॉर देम। जब तक वो एडमिट नहीं करेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। अब शहबाज गिल टाइप के लोग जो हैं वो कोर कमेटी में बैठ रहे हैं, एक तरफ रियासत पर हमला करते हैं, IMF के सामने जाते हैं। जब अपने कोल और फेल में तजाद ख़त्म नहीं करेंगे, जब अमली तौर पर रियासत को रियासत नहीं मानेंगे और रियासत को मां नहीं मानेंगे, तब तक इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है और टॉलरेंस नहीं होगी, इनको मार पड़ेगी। डिफेक्शन इनके अंदर है ऑलरेडी। अभी इन्होंने आपस में लड़ाइयाँ करनी है। अभी आप तमाशा लगेगा, मज़ीद तमाशा भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और आपको एक और ख़बर दे दूँ जो मैंने कल भी दी थी। ख़बर यह है कि सुन्नी इत्तेहाद का पार्लिमानी लीडर तो मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन वो डे टू डे अफेयर्स के तौर पर होगा। अपोजिशन लीडर भी इनको दे दिया जाएगा, उमर यूब साहब बन जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर 63A की जो कदगन है वो नहीं होगी। इनको लोगों के ऊपर ये फ्लोर क्रॉसिंग कर सकेंगे, ये आज़ाद होंगे, मादर पिदर आज़ाद होंगे। मैंने पहले दिन कहा था आज़ाद यानी मादर पिदर आज़ाद, तो ये PTI के जो आज़ाद थे वो आज भी PTI के ही आज़ाद हैं। और वो जो सुन्नी इत्तेहाद में उन्होंने आप इत्तेहाद के साथ जो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, वो शमूलियत तस्वर नहीं की जाएगी। यानी पार्लिमानी पार्टी नहीं है तो फिर आर्टिकल 63 है उन पे नहीं लगेगा। अब उसको पार्लिमानी पार्टी नहीं माना जाएगा, नहीं गर्दाना जाएगा, नहीं। लेकिन डे टू डे अफेयर चलाने के लिए उनको पार्लियामेंट्री लीडर भी दे दिया जाएगा और उनको अपोजिशन लीडर भी दे दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर के लिए तो पार्लिमानी जमात होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री लीडर के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी होना ज़रूरी है। लेकिन ये आप किस तरीके से देंगे लॉ मिनिस्ट्री से, जो मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री देगी, क्योंकि जो ख़त लिखा था स्पीकर ने अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल ने उसके ऊपर गौर करने के बाद मैटर रेफर किया आगे लॉ मिनिस्टर को। अब लॉ मिनिस्टर उसके ऊपर देगा आपको, यानी सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और हाँ। तो आपस में कंसल्टेशन हुई है उनकी, आपस में लॉ मिनिस्टर की और अटॉर्नी जनरल की कंसल्टेशन हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।